Hello dear students, let's start our study once again today. मैं आप लोगों को ऑफिलो ट्रेवलर पढ़ा रहा था। इसमें 4 पैसेज पढ़ाया। अब ये 5वां पैसेज आज मुझे पढ़ाना है। 4 पैसेज में जो पढ़ाया वो कहानी यहाँ तक है कि लेखक मच्छर की गतिविधियों से डिस्टर्ब हुए थे और उसे मारने की कोशिश किए। जितना भी तरह से हाथ से, अखबार से, दौड़कर, कूदकर जितनी भी कोशिश वो कर सकते थे वो सब किए, लेकिन मच्छर को मार नहीं पाए। तब देखिए वो अब क्या कहते हैं लास्ट में वो क्या किए थे कि बिल्लियों की तरह से चालाकीपूर्ण ढंग से चुपके से बैठे रहते और जब वह मॉस्किटो उनके करीब में आ जाता तब मारने की कोशिश करते, लेकिन इनके सभी प्रयास सब फेल थे। देखो इसमें लिखा है इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ व्यर्थ में था। मीन्स ऑल द अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑथर टू किल द मॉस्किटो वर फेल्योर, ही कुड नॉट सक्सीड टू किल इट। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ व्यर्थ में था। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेलता था। मच्छर के लिए ही है, ही जो है ये मच्छर के लिए है। लेखक कह रहे हैं कि ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेलता था ओपनली, खुल करके, एंड ऑस्टेंटेसली, स्पष्ट रूप से। वह मेरे साथ खुल करके और स्पष्ट रूप से खेलता था। कैसे? लाइक आई एम स्किलफुल मेटाडोर, एक निपुण शिकारी की तरह से। लाइक मीन्स की तरह से, स्किलफुल मतलब निपुण, कुशल, मेटाडोर मतलब पशुओं का शिकार करने वाला शिकारी। फाइनेसिंग, चक्कर काटते हुए, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, किसी क्रोधित साढ़ के चारों तरफ। अब ये ही से लेकर के बुल तक एक में मिलाना है। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, फाइनेसिंग, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। इसका मतलब है कि वह किसी क्रोधित साढ़ के चारों तरफ चक्कर काटते हुए निपुण शिकारी की तरह से, वह किसी क्रोधित साढ़ के चारों तरफ चक्कर काटते हुए निपुण शिकारी की तरह से मेरे साथ खुलकर और स्पष्ट रूप से खेलता था। समझे? यहाँ लेखक खुद को एक क्रोधित साढ़ मानते हैं और उस मच्छर को एक कुशल शिकारी की तुलना देते हैं, उपमा देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि वह किसी क्रोधित साढ़ की तरह से, वह किसी क्रोधित साढ़ के चारों तरफ चक्कर काटते हुए एक निपुण शिकारी की तरह से मेरे साथ खुलकर स्पष्ट रूप से खेलता था। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट की ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं आनंदित हो रहा था। यह स्पष्ट था कि वह स्वयं मनोरंजन ले रहा था, वह स्वयं आनंदित हो रहा था। दैट, यह स्पष्ट था कि इट वॉज फॉर दिस, यही कारण था जो कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, वह मेरे आराम में बाधा पहुंचाया था। कह रहे हैं यह स्पष्ट था कि वह
स्वयं आनंदित हो रहा था और यह स्पष्ट था कि ये प्रिंसिपल क्लास यहाँ इट वॉज ऑब्वियस, इसके बाद है दैट, इसके साथ सबॉर्डिनेट क्लास एक लिखी गई, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, फिर दैट, मतलब यह भी स्पष्ट था कि इट वॉज फॉर दिस दैट, इसीलिए ऐसा था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरे आराम में बाधा पहुंचा दिया था। यह स्पष्ट था कि वह स्वयं आनंदित हो रहा था और यह स्पष्ट था कि इसलिए ऐसा हुआ था जो कि वह मेरे आराम में बाधा पहुंचाया था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा स्पोर्ट चाहता था, मनोरंजन चाहता था, खिलवाड़ चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और कौन सा खेल होता, लाइक की तरह से, और कौन सा खेल होता की तरह से, किसकी तरह से, बीइंग चेज्ड, पीछा किए जाने की तरह से, बाय दिस ह्यूज, इस विशालकाय, लुम्बरिंग विंडमिल, भारी भरकम पवन चक्की जैसे, ऑफ अ क्रिएचर, प्राणी के द्वारा। और इस विशालकाय भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने की तरह से कौन सा खेल होता। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लुम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, यहाँ तक मिला है। पहले कहिएगा, वह थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था, वह थोड़ा सा खेल चाहता था, मनोरंजन चाहता था, और इस विशालकाय भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा कौन सा मनोरंजन होता। हु टेस्टेड, जो स्वाद देता था, सो गुड, इतना अच्छा, जो इतना अच्छा स्वाद देता था, मतलब जिसका ब्लड, जिसका रक्त इतना स्वादिष्ट था। एंड सीम्ड, और प्रतीत होता था, सो हेल्पलेस, बहुत ही असहाय, एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही मूर्ख। पूरा मिलाएंगे तो आप कहिएगा, ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, एंड व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। कहना होगा कि वह थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था और इस भारी भरकम, इस विशालकाय भारी भरकम पवन चक्की जैसे, और इस विशालकाय भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा कौन सा मनोरंजन होता जो कि इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा, जो इतना स्वादिष्ट मतलब रुचिकर, जो इतना रुचिकर दिखाई पड़ता था, जिसका स्वाद, जिसके ब्लड का स्वाद, जिसके रक्त का स्वाद इतना अच्छा था, और जो बहुत ही असहाय तथा मूर्ख प्रतीत होता था। ठीक, आई बिगैन टू इंटर, अभी अपनी भावना को चेंज कर रहे हैं, देखिए करें, आई बिगैन टू इंटर, मैं प्रवेश करने लगा, इन द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस प्राणी के आत्मा में, मैं उस प्राणी की आत्मा में प्रवेश करने लगा, मतलब मैं उस प्राणी के बारे में गहराई से सोचने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह काफ़ी देर तक केवल, मेयर मीन्स केवल, ओनली, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, अब वह काफ़ी देर तक केवल कीड़ा ही नहीं रह गया था। ही वॉज नो लॉन्गर, वह लंबे देर तक, काफ़ी देर तक नहीं रह गया था, अब मेयर इंसेक्ट, मात्र कीड़ा ही, वह काफ़ी देर तक मात्र कीड़ा ही नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोसेशन
of this compartment with me on equal terms. He was developing, वह विकसित हो रहा था. He was developing, वह विकसित हो रहा था into a personality, ऐसे व्यक्तित्व में, and intelligence और बुद्धिमत्ता में. वह ऐसे व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था. मतलब कि लेखक का मस्तिष्क जो था वो मच्छर के प्रति उदार होने वाला था. वह उसको अब उसकी महानता को, उसके बड़प्पन को गिना रहे हैं. करें कि ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस. वह विकसित हो रहा था व्यक्तित्व में और बुद्धिमत्ता में. दैट चैलेंज्ड, जो चुनौती दे दिया था, द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे रूपी संपत्ति पर, जो कि इस डिब्बे रूपी संपत्ति पर विद मी, मुझे चुनौती दे दिया था. ऑन इक्वल टर्म्स, समान अधिकारों का. करें कि वह व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था, जो कि मुझे इस डिब्बे रूपी संपत्ति में, इस डिब्बे रूपी संपत्ति पर समान अधिकारों की चुनौती दे दिया था. आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम. आई फेल्ट माई हार्ट, मैं अपने हृदय को महसूस किया. आई फेल्ट माई हार्ट, मैं अपने हृदय को महसूस किया. वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति नम्र होता हुआ. मैं अपने हृदय को उसके प्रति नम्र होता हुआ महसूस किया. एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और अपनी श्रेष्ठता की भावना को फेडिंग, कम होता हुआ, मुरझाता हुआ. कह रहे हैं कि मैं आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग. मैं अपने हृदय को उसके प्रति, किसके प्रति? मच्छर के प्रति नम्र होता हुआ, यहाँ गर्म नहीं बल्कि नम्र कहिएगा वार्मिंग का. वार्म सोल ऑफ इंडिया आप पढ़ चुके हो. मैं अपने हृदय को उसके प्रति नम्र होता हुआ और अपनी श्रेष्ठता की भावना को कम होता हुआ महसूस किया. हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था? टू अ क्रिएचर, उस एक प्राणी से. मैं उस एक प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था? हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, हु वाज, जो कि हो गया था, सो मैनिफेस्टली, इतना स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा गुरु. इन द ओनली कंपटीशन, उसी एक प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैड यूर एंगेज्ड, जिसमें हम कभी व्यस्त थे. यूर मीन्स कभी, एंगेज मीन्स व्यस्त, जिसमें हम कभी व्यस्त थे. पूरा मिलाएंगे. हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड यूर एंगेज्ड. वी हैड यूर एंगेज्ड. अब ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं को उस एक प्राणी से श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, जो कि इतना स्पष्ट रूप से उसी एकमात्र प्रतियोगिता में ही मेरा गुरु बन गया था, मेरा मास्टर बन गया था, जिसमें हम कभी व्यस्त थे. वाई नॉट बी मैग्निमस, उदार क्यों ना हो जाया जाए. वाई नॉट बी, क्यों ना बन जाए. बी माने होना, बनना. क्यों ना बने. मैग्निमस, उदार. दयालु, अगेन मीन्स पुनः. पुनः उदार क्यों ना बने, पुनः दयालु क्यों ना हो जाए. मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स, सर्वश्रेष्ठ गुण थे, ऑफ मैन, मानव के. उदारता और दया ही मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण थे. एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज.
virtue. In the exercise of these high qualities, in the exercise अभ्यास से ही of these high qualities, इन उच्च गुणों के अभ्यास से ही I could recover my prestige. I could recover, मैं पुनः स्थापित कर सकता था. recover मैंने पुनः हासिल करना. my prestige, अपनी प्रतिष्ठा को. कह रहे हैं कि इन उच्च गुणों के अभ्यास से ही मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः हासिल कर सकता था, स्थापित कर सकता था. एट प्रेजेंट, मौके पर, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यप्रद चेहरा बन गया था. अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड रीजन, हंसी और मजाक की एक चीज़ बन गया था. करे मौके पर मैं हास्यप्रद चेहरा हो गया था, हंसी और मजाक की एक चीज़ बन गया था. देखो आगे, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः स्थापित कर सकता था. रीअसर्ट मतलब रीएस्टेब्लिश, मैं पुनः स्थापित कर सकता था. द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मानव की नैतिक विशिष्टता को. मोरल मीन्स नैतिक, डिग्निटी मीन्स विशिष्टता. दयालु होकर मैं मानव की नैतिक विशिष्टता को पुनः स्थापित कर सकता था. एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने में वापस जा सकता था. विद ऑनर, सम्मान पूर्वक. दयालु होकर मैं मानव की नैतिक विशिष्टता को पुनः स्थापित कर सकता था और सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर, अपने कोने में वापस जा सकता था. आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विड्रा, मैं वापस ले लेता हूँ, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड को. आई सेड, मैं कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस ले लेता हूँ. रिटर्निंग टू माई सीट, अपने स्थान पर लौटते हुए मैं कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस ले लेता हूँ. आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ. बट आई कैन रेप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा स्थगित कर सकता हूँ. रेप्रीव मीन्स कैंसिल, पोस्टपोन, स्थगित करना. मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सजा स्थगित कर सकता हूँ. आई डू इट, मैं इस काम को करता हूँ. आई डू इट, मैं इस काम को करता हूँ. नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, आप कहिए, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ दैट मॉस्किटो, द राइटर डिसाइडेड टू किल इट. He tried his best, but all his attempts were failure. He says that the insect was playing with him openly and obviously. He says that the insect was playing with him openly and obviously. Now the author imagines himself as an angry bull. Now the author assumes himself as an angry bull, while the mosquito as an expert hunter. He expresses the movements of mosquito and says that the insect would disturb him again and again from all sides, like an expert and professional hunter. Now he came to know the reason. That's why the mosquito had disturbed him.
the mosquito had disturbed in his repose, in his rest. The insect did so because it needed a little sport. The insect did so because it needed a little recreation. And there was nothing so interesting for the insect as being pursued by this heavy man, like a heavy windmill, who looked very much helpless and fool, whose blood was so sweet and tasty for the mosquito. Now the author changed his idea of thinking. In what way? In what way he changed his idea? Now the insect had not remained only a mosquito in his view. It was developing into an intellectual personality which had challenged the writer for the equal authority in that compartment. Here the author feels reality that he might never think himself superior to it, because he himself was defeated in a competition a little ago. Now the writer remembers the greatest and noblest quality of human beings, called mercy, through which he could re-establish his lost honor. At present, he was a thing only for fun, only for jokes. The author thought that the kindness is the highest quality of human being, and that was only source to restore his lost respect. In the final sentence, in the last sentence of this passage, he says that he was unable to kill the mosquito, but he was able to cancel its punishment. At last, going to his seat, the writer announced that he could not kill it, but he could postpone his own sentence to death of the mosquito. He cancelled the punishment and assured the insect never to try again to kill it. With this feeling, the author came back to his seat respectfully. Thanks. Now in the next video.